और देखिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं अहमदाबाद की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो चल रहा है। तस्वीरें आप अहमदाबाद की देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि आज एक और रोड शो पीएम द्वारा किया जाएगा। 50 किलोमीटर लंबा वो रोड शो होने वाला है। दूसरे चरण के दंगल के लिए, दूसरे चरण के रण के लिए ये देखिए किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दोनों ही नेता भले ही केंद्र में पहुंच गए हों, लेकिन दोनों का ही महत्व आज भी बहुत ज्यादा है गुजरात में। गुजरात में जब आप बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के आज भी दो ही सबसे बड़े चेहरे हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। और यही कारण है कि दोनों ने ही फुल पावर में आके, फुल फॉर्म में आके गुजरात के चुनाव में कमान संभाली है। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और ऐसे में आखिरी वक्त तक, आखिरी दम पर तमाम दिग्गज नेता इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और ये भव्य रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, इस वक्त भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। एक तरफ 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और दूसरी तरफ आप देखिए दूसरे चरण का मतदान जो कि जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5 तारीख को दूसरे चरण की 83 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन उससे पहले आखिरी अपील यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात विधानसभा जो कि अपने आप में बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये गृह राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का है और ऐसे में 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बरकरार है। लेकिन क्या जनता एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास जताएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के एंट्री करने के बाद यहाँ के जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। त्रिकोणीय ये मुकाबला है। जिन जिन सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखा गया वहां पर कहीं ना कहीं स्थिति अब बदलती हुई नजर आ रही है। अहमदाबाद में ये भव्य रोड शो और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी अहमदाबाद में रहेगी। बड़ा लंबा रोड शो उनका भी होना है आज शाम 3:30 बजे के आसपास। तो देखिए गुजरात वो राज्य है जिसने न जाने कितने बड़े चेहरे राजनीति को दिए हैं, कितने बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक दिए हैं। और अगर आज के ताजा हालातों की बात करें तो इस बार का गुजरात विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किला बचाना है। 99 सीटें 2017 में तो दर्ज की थी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उस वक्त भी जोरदार टक्कर देती हुई नजर आई थी। 77 सीटों के साथ जो है दूसरे नंबर पर थी। लेकिन इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह बात साफ कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी का इस बार खाता तक नहीं खुलने वाला है। लेकिन इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि पंजाब में जिस तरीके के नतीजे रहे थे, तो अब ऐसे में ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत साफ तरीके से जानती है कि देखिए चुनाव का मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होने वाला है। और इसीलिए तमाम धुरंधर, तमाम रणबांकुरे जो है भारतीय जनता पार्टी के वो चुनावी मैदान में, जिसका भव्य रोड शो की तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अहमदाबाद में, साणंद में रोड शो किया जा रहा है क्योंकि दूसरे चरण का रण अब यहाँ होना है और अहमदाबाद बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सभी समीकरण यहाँ पर साधने हैं और शहरी ये सीट है जहाँ पर सभी कारोबारी भी हैं, जहाँ पर सभी नेता हैं, पाटीदार नेताओं का भी अच्छा खासा दबदबा है यहाँ पर। ऐसे में आज अभी आप दोपहर में देख रहे हैं कि गृह मंत्री आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और शाम को 50 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना है। हम सब जानते हैं जब बाकी राज्यों के चुनाव की बात होती है तो स्थिति कुछ अलग होती है, लेकिन जब बात गुजरात के चुनाव की होती है तो जहन में दो ही चेहरे आते हैं। पहला, आज से पहले जब गृह मंत्री नहीं थे अमित शाह, तब शायद एक ही नाम था नरेंद्र मोदी, लेकिन आज अमित शाह का नाम भी उतने ही दबदबे के साथ में गुजरात के लिहाज से लिया जाता है। और वो अमित शाह जो किसी भी राज्य में जाते हैं, जब उनको पहली बार जिम्मेदारी मिली उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समीकरण ही बदल कर रख दिए और किस तरीके से बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी ने हासिल की। उसके बाद में एक के बाद एक चुनाव दर चुनाव चाणक्य की भूमिका इसीलिए मिली अमित शाह को कि वो परिस्थितियों को बदलते हैं, संगठन को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए किस तरीके से रोड पर उतरकर घर घर, और ये तो बात सिर्फ गुजरात के चुनाव की हो रही है, एमसीडी चुनाव में भी उन्होंने किस तरीके से कैंपेनिंग की। तो यही तरीका है अमित शाह का, अपना अलग तरीका कि वो जनता तक जुड़ते हैं, संगठन के एक एक कार्यकर्ता तक जुड़ते हैं और इसका प्रभाव नतीजों में भी दिखाई देता है। और यही वजह है कि चुनाव दर चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से बूस्टअप करना है, कार्यकर्ताओं और संगठन को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, इस पर खास तौर पर बीजेपी की नजर रहती है। और अहमदाबाद जो कि किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाता है और ऐसे में अहमदाबाद की सभी सीटों पर 5 तारीख को चुनाव होना है, मतदान होना है। लेकिन इससे पहले अमित शाह
शाह का ये भव्य रोड शो इस वक्त आप देख रहे हैं साणंद से, ये लाइव तस्वीरें जहां पर कार्यकर्ताओं का जोश जो है अपने चरम पर है। और ऐसे में इससे पहले भी आपने देखा था कि जनता से किस तरीके के वादे किए गए थे। 27 साल से बीजेपी की सरकार है और ऐसे में गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि देखिए रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। जनता ये जान चुकी है कि यहां पर विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। और आम आदमी पार्टी का जब जिक्र आता है तो सीधे तौर पर बीजेपी आम आदमी पार्टी की एंट्री को नकारती है कि देखिए क्लीन स्वीप होगा। लेकिन सवाल यही है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो पाटीदार आंदोलन एक बड़ी मुसीबत बनकर बीजेपी के सामने पेश हुआ था, क्योंकि अब जो पाटीदार आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे, चाहे वो हार्दिक पटेल हो, अल्पेश ठाकुर हो, ये तमाम चेहरे जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में वो सबसे बड़ी परेशानी जो बनकर लगातार बीजेपी के सामने थी, वो परेशानी अब दूर हो चुकी है। पाटीदार आंदोलन को लेकर जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही थी उसको तो बीजेपी ने सॉर्ट आउट कर लिया है, लेकिन क्या विकास, शिक्षा और इसके साथ ही मूलभूत सुविधाओं के दम पर जो तमाम कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या उस पर बीजेपी खरी उतरेगी? क्योंकि आज जितने भी मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि देखिए विकास को देखते हुए हम वोट दे रहे हैं और ये हम समझ रहे हैं कि जो भी हमारी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करेगा उसी के खाते में हमारा वोट जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ दूसरे चरण की 83 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उससे पहले जनता से वोट की अपील करते हुए जनता के बीच में इस वक्त दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। फिलहाल अमित शाह के रोड शो की ये भव्य तस्वीरें हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए।